हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक अपने IUPAC के लेक्चर नंबर 7 लेक्चर नहीं 7 लेक्चर आ चुका है। आज अपने बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 की। तो जितना पढ़ा आई होप आपने उसको अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा, कहीं पे आपके डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप मेरे को, जिस भी लेक्चर में आपको डाउट हो उस लेक्चर में कहीं पे डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 और इसमें अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक अपने क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक चीजें अपने को समझ में नहीं आएगी, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि नीट 2023 के जो NTA की आंसर की है वो भी रिलीज हो चुकी है। पर देखो भाई, जिसका हो रहा है उसको पहले से पता है और जिसका नहीं हो रहा उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो चला गया ना उसको अपने वापस नहीं ला सकते, जो बीत गया उसको अपने वापस नहीं ला सकते, पर जो अपने पास है ना उसको अच्छे तरीके से करो, ठीक है। जो चला गया वो चला गया। अब अपने पास अपना एक मकसद है कि अपने नीट 2024 में क्या होंगे बेटा, सिलेक्ट होंगे, नीट 2024 को फोड़ के आएंगे, ठीक है ना। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री यहाँ पे जितना मेरे को आता है, जितना मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा। आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझो, अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छे तरीके से नीट 2024 की प्रिपरेशन में, जिनका नहीं हो रहा वो लग गए होंगे और जिनका हो रहा है उनको मेरी तरफ से उनके आगे के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। और आज हमने देखो अपने बात की थी पिछले लेक्चर में कि IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिखना है बेटा, IUPAC नेम लिखना है बेटा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिखना है बेटा, IUPAC नेम लिखना है। उसके लिए मैंने 2 रूल बताए। रूल मान लो या कुछ वैसे मान लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो 2 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। सबसे पहला मैंने क्या बताया, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है, उसमें सबसे पहले किसको लिखा जाता है बेटा, प्रफिक्स को लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, प्रफिक्स को लिखा जाता है। फिर किसको लिखा जाता है, वर्ड रूट को लिखा जाता है। फिर किसको लिखा जाता है, सफिक्स 1 को लिखा जाता है। फिर सफिक्स 2 को लिखा जाता है। याद करो, सबसे पहले किसको लिखूंगा मैं, प्रफिक्स को लिखूंगा। उसके बाद में क्या किसको लिखूंगा मैं, वर्ड रूट को लिखूंगा। उसके बाद मैं किसको लिखूंगा, सफिक्स को लिखूंगा। और फिर मैं सफिक्स 2 को लिखूंगा, ये चीज। और IUPAC जैसे नाम लिखते हो तो अपने नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर या रोल नंबर 2 बोल लो, मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले अपने किसको देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में अपने मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम को देनी है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देनी है। फिर अपने को किसको देनी है, लोएस्ट लोकेंट रूल को देनी है। फिर अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलेंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अल्फाबेट ABCD आपको छोटी क्लासों में इसलिए नहीं सिखाई कि वो आपके कोई काम नहीं की, अब बहुत ज्यादा काम आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अल्फाबेटिकल अल्फाबेट है ना, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अपने स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि सफिक्स, देखो प्रीफिक्स के बारे में अपना पढ़ लिया। प्रीफिक्स का मतलब होता है ब्रांच, ठीक है ना। तो उसमें कुछ मैंने लिखाए थे, जैसे R को एल्काइल बोला जाता है, OR को एल्कोक्सी बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसकी बात होगी। फिर मैंने वर्ड रूट के बारे में बताया कि 1 कार्बन हो तो मेथ होता है, 2 कार्बन हो तो एथ होता है, 3 कार्बन हो तो प्रोप होता है, 4 कार्बन हो तो ब्यूट होता है। उसके बारे में अपने बात की। तो अपने बात सफिक्स 1 के बारे में भी बात की थी। तो सफिक्स 1 क्या होता है कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन बेटा डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे बेटा इन। अगर कार्बन कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे आयन, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन, और कार्बन कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड तो आयन। ये होता है सफिक्स 1, ठीक है ना। अब अपने क्या किया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बहुत सारे एग्जांपल अपने पिछली क्लासों में कर लिए। अब अपने बात इन दोनों की रहेगी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं,
इनको अपने अच्छे तरीके से समझते हैं और वो दो रूल बताए कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, सबसे पहले ब्रांच को लिखेंगे यानी प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद में अपने वर्ड रूट को लिखेंगे, फिर सफिक्स 1 को लिखेंगे, फिर सफिक्स 2 को लिखेंगे। आपके दिमाग में ये चीज छप जानी चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज छप जानी चाहिए। अगर याद नहीं रहता तो जहां पे आप पढ़ रहे हो स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। ये दो रूल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, पहला कि आईयूपीएसी नाम लिखते कैसे हैं और दूसरा नंबरिंग कैसे करते हैं। ये दो चीज, नंबरिंग तो प्रायोरिटी ऑर्डर से और नाम लिखने हैं प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, फिर लिखेंगे सफिक्स 1 को, फिर लिखेंगे सफिक्स 2 को। चलो कुछ एग्जांपल अपने करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी सफिक्स 1 के लिए मैंने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बताना है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, आगे अपने सफिक्स 2 को भी यूज करेंगे, उसके भी एग्जांपल समझेंगे, ठीक है ना। अभी अपने ये समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना, तो सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करनी है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करने के लिए अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर को देखो, तो इसमें मैं सबसे पहले देखूंगा प्रायोरिटी ऑर्डर। मैंने कहा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, अभी तक मैंने आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया नहीं है। तो अभी तक मैंने कहीं पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कहा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। फिर पहला मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड है क्या, कहां सर मल्टीपल बॉन्ड है, कहां पे, ये रहा मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा कार्बन डबल बॉन्ड वाला को। तो नंबरिंग कहां से करूंगा, यहां से करूंगा। जहां पे डबल बॉन्ड को नंबरिंग, जहां से नंबर कम मिले, जिधर से नंबर कम मिले वहां से अपने को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो मैं इसको क्या दूंगा बेटा 1 नंबर, इसको क्या दूंगा बेटा 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, ठीक है। 1 इसको दूंगा 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्यों दिया, मैंने कहा प्रायोरिटी ऑर्डर। मैंने क्या बोला, दो रूल आपको याद होने चाहिए। पहला तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ब्रांच को लिखना है, फिर वर्ड रूट को लिखना है, फिर सफिक्स 1 को लिखना है, फिर बेटा किसको लिखना है, सफिक्स 2 को लिखना है, और फिर एक प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया। सबसे पहले किसको देखूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। फिर मैंने बोला डबल बॉन्ड है क्या, है, तो प्रायोरिटी किसको दूंगा, डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। ब्रांच को नंबर कम नहीं मिलना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, ब्रांच को नंबर कम नहीं मिलना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर देखो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर देखो कि डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले, वहां से अपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो यहां से मैंने नंबरिंग करूंगा, डबल बॉन्ड को यहां से करूंगा तो 1 नंबर मिल रहा है, तो यहां से 1 2 3 4 और 5। अब क्या कर लिया मैंने, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे की। अब मेरे को नाम लिखना है, क्या लिखना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो मैं किसको रूल करूंगा, सबसे पहले मैं प्रीफिक्स को लिखूंगा यानी ब्रांच को लिखूंगा। तो इसमें मेरे को ब्रांच दिख रही है ये Cl, और इसके लिए मैंने हेलोजन के लिए मैंने हेलो बोला था। हेलोजन के लिए अपने प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलो। तो अगर Cl है तो यूज करूंगा मैं क्लोरो। कितने पर है देखो, 4 नंबर पर है क्लोरो। तो सबसे पहले किसको लिखता हूं, प्रीफिक्स को लिखता हूं। तो प्रीफिक्स क्या है, 4 क्लोरो, क्या बेटा 4 क्लोरो, क्या है बेटा 4 क्लोरो है, ठीक है ना। अब मैंने प्रीफिक्स को लिख लिया, फिर मैं किसको लिखता हूं बेटा, वर्ड रूट को। कितने कार्बन की चेन है बेटा, 5 की। तो यूज क्या कर लूंगा बेटा मैं, पेंट, क्या यूज कर लूंगा, पेंट। और कितने पर इन है बेटा, 1 पर क्या है, सफिक्स 1 क्या यूज करूंगा डबल बॉन्ड के लिए, इन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो सफिक्स क्या 1 यूज क्या करते हैं, इन। तो कितने पर है, 1 पर। अगर 1 पर इन हो तो आप इस 1 को लिख भी सकते हैं, अगर 1 पर इन हो तो आप उसको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है ना। 1 पर इन है तो आप लिख भी सकते हैं, अगर 1 पर इन है तो आप न भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा, क्या हो गया, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, ठीक है ना, समझ भाई। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, देखो दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो मैंने सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या। मैंने आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अभी तक कुछ नहीं बताया, इसमें कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर मैं क्या कहूंगा, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड है क्या, बोला हाँ। तो प्रायोरिटी किसको दूंगा बेटा, मैं मल्टीपल बॉन्ड को दूंगा, न कि ब्रांच को। मल्टीपल बॉन्ड को देखूंगा तो इसको प्रायोरिटी दूंगा 1 2 3 4 5 6 और 7।
नंबरिंग कर ली। ये क्या है बेटा, ब्रांच है। इतना समझ लिया। अब अपने क्या इसका यूपीएससी नेम लिखना है, तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। अब मेरे को क्या लिखना है, नाम लिखना है। नाम के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, प्रीफिक्स को लिखता हूँ, यानी ब्रांच को लिखता हूँ। अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो, अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, एक से ज्यादा ब्रांच आ गई तो आप क्या करोगे, अगर कभी भी एक से ज्यादा ब्रांच हो तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चले जाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चले जाओ। यानी ब्रोमो, ये ब्रोमो इसलिए यूज करता हूं प्रीफिक्स ब्रोमो, और इसके यूज करता हूं नाइट्रो। तो मेरे को ये बताओ बी पहले आता है या एन पहले आता है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है। तो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 5 पर क्या नाइट्रो। अब नाइट्रो 5 पर नाइट्रो, और एक यहां पे आपने देखा नहीं 6 पर मिथाइल भी है। तो मेरे को ये बताओ एम पहले आता है या एन पहले आता है। अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चले जाओ। तो मेरे को ये बताओ कि एन पहले आता है या एम पहले आता है, एम पहले आता है। तो क्या बोलूंगा, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल लिख दिया। फिर 5 पर 5 पर क्या नाइट्रो, तो फिर मैं क्या बोलूंगा 5 नाइट्रो। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है बेटा, 7 कार्बन की चेन है। तो वर्ड रूट क्या यूज कर लूंगा बेटा मैं, हेप्ट। ठीक है, अब मैं सफिक्स लिखना है, सफिक्स 1 लिखना है। तो सफिक्स 1 देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए सफिक्स 1 यूज करता हूं इन, और कितने नंबर पर है, 1 पर है, तो 1 इन। समझ रहे, किस तरीके से नाम लिखना है। इस पे चलो, इस पे चलो, इसका यूपीएससी नाम लिखना है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले देखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। फिर मेरे को देखो कि मल्टीपल बॉन्ड को जिधर से नंबरिंग कम मिल रही है उधर से नंबरिंग करनी है। तो इधर से करूं तो 1 2 3 4, 4 पर मिल रही है। इधर से देखो 1 2 2 पर अगर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, तो अपने जहां से नंबरिंग कम मिले मल्टीपल बॉन्ड को वहां से नंबरिंग करेंगे। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब एक से ज्यादा क्या है, ब्रांच है। ये देखो एक से ज्यादा क्या है बेटा, ब्रांच है। अब एक से ज्यादा ब्रांच हो तो अपने किसको यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये इथाइल है, ये आयोडो है, ये क्या है, मेथोक्सी। तो अपना नाम लिखना है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आई पहले आता है या ई पहले आता है या एम पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, ई पहले आता है। तो 4 पर क्या लिखूंगा मैं, 4 इथाइल। क्या लिख दूंगा बेटा, 4 इथाइल। फिर क्या है, आई पहले आता है या एम पहले आता है, आई। तो 2 पर आयोडो, क्या लिख दूंगा बेटा, 2 आयोडो। फिर क्या लिखूंगा बेटा, 5 पर क्या है बेटा, मेथोक्सी, मेथोक्सी। अब मैंने क्या लिख लिया, मैंने प्रीफिक्स को तो लिख लिया। अब मैं क्या लिखता हूं, वर्ड रूट लिखता हूं। और 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है बेटा हेक्स। क्या यूज होता है, हेक्स। अब देखो हेक्स लिख लिया, वर्ड रूट लिख लिया, तो अपने सफिक्स 1 पर जाएंगे। सफिक्स 1 क्या है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो एन, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो इन। तो यहां पे देखो सफिक्स 1 है, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने नंबर पर है, 2 पर। तो मैं यूज करूंगा सफिक्स 2, 2 इन। समझ आ गई ना बात, 2 पर इन आ रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 2 आयोडो 5 मेथोक्सी हेक्स 2 इन। ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं। अब नंबरिंग मैंने कहा, नंबरिंग करनी है। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं। फिर मल्टीपल बॉन्ड है क्या, हाँ मल्टीपल बॉन्ड है। तो इसको प्रायोरिटी दूंगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 4 पर ब्रांच आ रही है नाइट्रोसो, और 5 पर ब्रांच आ रही है ब्रोमो। अब मैंने कहा एन पहले आता है या बी पहले आता है, नॉर्मल सी बात है, बी पहले आता है। तो क्या लिखूंगा, 5 ब्रोमो, क्या लिखूंगा, 5 ब्रोमो। 4 पर नाइट्रोसो, 4 नाइट्रोसो, 4 नाइट्रोसो। 4 पर क्या है बेटा, नाइट्रोसो। ठीक है ना। अब ये तो लिख लिया मैंने प्रीफिक्स। अब मैं क्या लिखूंगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो यूज क्या कर लूंगा, हेक्स। अब देखो हेक्स लिख लिया, मैंने कहा सफिक्स 1 लिखना है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए सफिक्स 1 यूज करते हैं, आइन। और कितने पर है आइन, 1 पर है आइन, तो 1 आइन लिख लिया। ये इसका बेटा क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब 2 एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए छोटे हैं, ये दोनों एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कहीं पे आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, कौन सा
IUPAC नाम आपको लिखना नहीं आया वो आपको मैं अगली क्लास में समझा दूंगा। और इनमें से कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो भी आप मेरे को कमेंट कर देना कि सर ये एग्जांपल मेरे को समझ में नहीं आया, मैं आपको अच्छे तरीके से और बता दूंगा, दोबारा और बता दूंगा, ठीक है ना। इतना आप एक बार नोट कर लो। तो बेटा आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करते हैं। वो दो लास्ट वाले एग्जांपल दिए वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, अपने को ये दे रखा है 3 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, ठीक है ना। तो अपने को इनका यूपीएससी नेम लिखना है, तो क्या करेंगे, अगर इसका यूपीएससी, इसका यूपीएससी नेम और इसका यूपीएससी, सबसे पहले इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं। तो इसको अगर कभी भी आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखो तो उसको खोल के लिख लो। खोल के लिखने का मतलब उसको सिंपल तरीके से लिख लो, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इसको CH3 और एक यहाँ पे लिख दो CH3, ठीक है। खोलने में तो आप माहिर हो तो इसको खोल के लिख दो, ठीक है ना। देखो अब मैंने इसको लिख लिया, अब मेरे को इसका IUPAC नेम लिखना है। तो मैंने सबसे पहले मेरे को 2 रूल आपको याद है ना, वो 2 याद रखना, वो प्रमस्त है। तो सबसे पहले क्या लिख बोला मैंने कि अगर नंबरिंग करनी है तो प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करो। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। फिर मैंने देखा मल्टीपल बॉन्ड है क्या, है। तो जहां पर मल्टीपल है उसको प्रायोरिटी दे दो, 1 ये 2 ये 3 ये 4, आगे समझ में। और ये अपनी क्या होगी, एक ब्रांच, ये हो गया। अब अपने को क्या लिखना है, इसका IUPAC नेम लिखना है, नंबरिंग अपने प्रायोरिटी ऑर्डर से। नंबरिंग नाम के लिए अपने यूज करेंगे सबसे पहले, देखो परफिक्स कौन है, यानी ब्रांच है क्या, ये है मिथाइल। तो कितने पर है मिथाइल, 3 पर है मिथाइल, तो बोलूंगा 3 मिथाइल। क्या बोलूंगा बेटा, 3 मिथाइल, लिख दिया 3 मिथाइल। अब क्या करना है, मैंने लिख लिया, प्रीफिक्स लिख लिया। प्रीफिक्स क्या क्या होता है, वर्ड रूट। तो 4 के लिए 4 के लिए वर्ड रूट यूज करूंगा क्या, ब्यूट। तो मैं बोल दूंगा 4 ब्यूट, बोल दिया। अब मेरे को सफिक्स 1 यूज करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो क्या सफिक्स 1 यूज करता हूं बेटा, इन कितने पर है, इन 1 पर है इन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 4 ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। समझ में आई, इस तरीके से लिखा, समझ में आया ना। बस समझ में आना चाहिए, लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुकों में मिल जाएंगे, पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझो अपने दिमाग में, यहाँ पे फिक्स हो जाना चाहिए, यहाँ पे छप जाना चाहिए, ठीक है ना। नीट में सबसे ज्यादा जो गेम होता है ना वो टाइम मैनेजमेंट होता है बेटा। सवाल करना सभी को आता है, कॉन्सेप्ट सभी को आता है, पर स्पीड किसकी अच्छी है, कौन कम टाइम में अच्छा कर सकता है वही जीतेगा। समझ में आई ना बात। तो अपने को कम टाइम में अच्छा करना है, ठीक है ना। नाम लिख लिया, अब इसको नाम लिखना है। मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर ब्रैकेट के अंदर है तो उसको खोल के लिख लो, और खोलने में तो आप माहिर हो, इसको लिखो। मैंने बोला इसको लिख लो, इसको बोलूंगा CH3, इसको बोलूंगा CH3, इसको बोलूंगा मैं CH2, इसको बोलूंगा मैं CH2, और इसको बोलूंगा मैं Br। ये आ गया। अब मैंने सबसे पहले बोला, मैंने बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या। सबसे पहले मैंने बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, बोला सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर मैंने ये देखा कि प्रिंसिपल फंक्शनल, मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड है क्या, सर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैं इस ब्रांच को लूंगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, इधर से करूंगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन आ रही है, तो इससे तो नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जिधर से ब्रांच को देखो, कहां किधर से ब्रांच है, एक तो मेरे पास ब्रांच क्या है, मिथाइल है, और एक मेरे पास ब्रोमो है, 2 ब्रांच है, ठीक है ना। ये देखिए वो सेम मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 2 आ रहे हैं, इधर से 1 2 3 4 लोवेस्ट लो, मतलब अब क्या लगाओ लोवेस्ट लोकेंट रूल।
अब लोएस्ट लोकेट रूल क्या कहता है कि जिधर से ब्रांच को नंबरिंग कम मिले, जिधर से ब्रांच को नंबरिंग कम मिले उधर से नंबरिंग करूंगा। इधर से करूंगा तो 1 पर आ रहा है ब्रोमो, और इधर से करूंगा तो 2 पर आ रहा है मिथाइल, तो नंबरिंग किसको मिलकर मिल रही है, Br को, तो यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। समझाई ना बात। तो 1 पर क्या है, अब इनको नाम लिखना है। ब्रांच 2 है मेरे पास, 3 पर मिथाइल और 1 पर क्या है, ब्रोमो है। तो मैंने कहा कि 2 से ज्यादा ब्रांच आ जाए तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर लो नाम लिखते वक्त। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 ब्रोमो 3 प्राइम मिथाइल, तो मैं लिखूंगा 3 मिथाइल, लिख लिया। 4 कार्बन के लिए मैं यूज करता हूं वर्डवुड ब्यूट। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज कर लूंगा मैं, 1 यूज करूंगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ये एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। नंबरिंग मैं आपको करके दे देता हूँ, नाम लिखना आपको, नंबरिंग कैसे करेंगे वो देखो। मैंने बोला सबसे पहले देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, बोला सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड है क्या, कहां सर मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग दे दो, इसको दे दूंगा मैं 2, इसको दे दूंगा मैं 3, इधर दो 4 5 6, तो मेरे पास देखो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 1, ठीक है ना। मैंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलने चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। मैं इधर से करूं 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है, ठीक है ना। तो 3 पर और 4 पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये करूं 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक ये आएगा और एक ये आएगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो ये नंबरिंग कर दी मैंने, नंबरिंग मैंने कर दी। आईयूपी सिनेमा आप लिख लेना, नया समझ में आए तो मैं आपको बताने के लिए मैं आपके सामने खड़ा ही हूं, इतना आपको नोट करना है, ठीक है ना। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। और कहीं पे कभी छोटा मोटा डाउट आ जाए तो मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं आपको अच्छे तरीके से दोबारा बताऊंगा। जितना मैंने पढ़ा दिया पिछले लेक्चर का नहीं, लेक्चर का नहीं, जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और इतना कहता हूं, इतना जितना मैं पढ़ा दूं, प्रीवियस ईयर का नीट का कोई सा भी क्वेश्चन आप ले आना और वो पूछ लेना, जितना मैंने पढ़ाया है उससे आपका क्वेश्चन वो सॉल्व होगा, 100% होगा, ठीक है। तो ये इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। तो अब अपने बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में, तो इतना आप नोट कर लेना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और आप अगर पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर इस चैनल पर कोई भी नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई यार प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे आपके लिए मेहनत कर पाऊंगा। यार बहुत से लोगों ने मेरे को रोकने की कोशिश की है, बहुत से लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की है, पर मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक यू। इसको लिख लेना, समझ में ना आए कहीं पे तो आप मेरे को कमेंट कर देना। थैंक यू।